सो फ्रेंड्स, ये शाम का टाइम है। दिन में पहले बताया था, इतना बिज़ी हो गए थे, थक गए, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी दोपहर के टाइम। तो शाम के टाइम में मैं अब पहले छत पे कपड़े लेकर आई थी सुखाने के लिए। फिर मैंने पहले, इससे पहले मम्मी के कपड़े सूख रहे थे तो वो मैंने हटा के रख दिए। फिर मैंने अपने कपड़े सुखाए हैं। तो ये शाम का टाइम है, उतना तो नहीं है, फिर भी अच्छी खासी धूप थी इस टाइम, तो कि मेरे कपड़े 9 बजे तक अच्छी तरह से सूख गए थे। फिर मैं वापस लेकर आ गई थी, क्योंकि इनमें से कुछ कपड़े भी थे जो कि मुझे पैक करने थे। तो इधर देखा मम्मी ने अचार बना के रखे हुए, तो वही मैं देखने लगी थी बने हैं या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो सुबह से मैं कुछ ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि मैं पैकिंग कर रही थी। तो मतलब कि अब पूरी छुट्टी चली गई, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। घर में बैठे बैठे बोर हो गए थे, तो सोचा चलो कि घर से बाहर तो नहीं जा सकते हैं, जो घर से गांव से घूम के आ जाते कुछ दिन के लिए। वैसे तो देखा जाए कि जब पहले ये होता था एक हफ्ता 10 दिन में समझ ले अप और डाउन दोनों हो जाता था। कभी नहीं सोचा कि 1 महीना हम जाके वहाँ गाँव में रहेंगे। कभी नहीं ऐसा सोचा कभी। या कोई फंक्शन हुआ गांव में तो हस्बैंड अकेले चले जाते थे, हम नहीं जाते थे। जैसे मैं बताऊं कि लास्ट टाइम मैं जब मैं गांव गई थी तो मेरे भांजे का मुंडन था। तो एक दिन मैं अपने ससुराल में रही थी, एक दिन अपनी छोटी बहन के ससुराल में, एक दिन मैं अपने मायके में रह के गई थी। सिर्फ एक दिन में 3 जगह रह के आई थी, और उतने दिन में मैं वापस आ गई। तो सोचिए, मैं गाँव, आप ही अंदाजा लगा सकते हैं मैं कितने दिन जाके गाँव में रहती हूँ। सच में इस बार तो मौका मिला है। वैसे जाना तो मैं ही नहीं चाहती थी, लेकिन हस्बैंड की बात मान के अंदर चलो कुछ दिन गांव में उनकी बात मान के बिता लिया जाए। इसलिए क्या कि 1 महीने की पैकिंग करने में 2 दिन से बिजी हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ बिजी हैं कि क्या क्या लेना, कहीं कुछ छूट ना जाए। कभी कभी ऐसा आता है कि लास्ट टाइम तक बाहर कैब खड़ी है, हमें ध्यान आ जाता है कि ये चीज़ छूट गई है, हमें ये लेना है, चलो अभी है यहीं पर तो रख लेते हैं। ऐसे ऐसे में 1-2 मिनट कभी आगे निकल जाता है, कभी पीछे हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसमें कि 2 दिन का ट्रेवल है हमारा, आसपास का तो है नहीं कोई छूट गया हो, कोई बात नहीं दोबारा आके फिर से ले लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ अब भी से वो करना है। नहीं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वहीं जाके आप खरीदो। और फिलहाल में अभी तो खरीदने का भी टाइम नहीं है, सब कुछ घर के अंदर ही करना है। घर से लेके जाना है, साफ़ सफाई हर चीज़ का ध्यान रखना है। और ट्रेन में तो आपको पता ही है, कहते सैनिटाइजर करते, ये करते वो करते, भरोसा तो नहीं है, पर फिर भी भरोसा कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, उन्हीं के भरोसा करके हम भी जा रहे हैं। और गांव की वीडियोस तो आप देखते ही रहेंगे कि गांव के वीडियो सभी को पसंद आते हैं। चूल्हे पे खाना बनाना, गांव घर के जो मिट्टी है उसे सब गोबर से नीपते, मतलब वगैरह वगैरह। मैं कुछ भी बता सकती क्या क्या होता है। हम तो बहुत कम किए, मतलब बहुत ही होता है। शादी के बाद मैं 1 साल रही थी, तभी मैंने किया होगा, लेकिन उसके बाद ना उससे पहले मैं रही थी, मतलब ससुराल मतलब सास गाँव में ना, उसके बाद रही हूँ मैं। 5 साल की थी तब से मैं दिल्ली में आ गई, तब से अब तक मैं यहीं पर हूँ। इतना मैं भी नहीं जानती इसके बारे में, क्या करना है नहीं करना है। फिलहाल में ना मेरा काढ़ा भी ठंडा हो रहा है, मैं इसे पी लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो हमारे गांव के मतलब कि मेरे जेठ है, जेठानी है और उनके बच्चे, मतलब कि आधा गांव जो शहर में था ना, वो शहर में था, वो सब पहुंच चुका है। जिनकी अपनी फैक्ट्री है, कारोबार है, वो सब गांव में चले गए हैं, यहाँ भी नहीं है। सब कुछ मतलब एक जना यहाँ है तो बाकी सब, एक जना छोड़ दिया गया है, वो अपना कारोबार देखेगा। बाकी सब गांव चले गए हैं कि 1-1.5 महीना रह के आएंगे। तो हम भी वैसे ही जा रहे हैं। और फिलहाल में 1 तारीख से 1 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस भी चालू हैं। उसके लिए सारी प्रिपरेशन करनी पड़ रही है, सारी बुक्स लेके जानी, होमवर्क करवाए वो लेके जानी है कि कब टीचर क्या मांग दे कुछ पता नहीं है। तो सच में जाना अच्छा भी लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा वो भी लग रहा है कि ये लेके जाओ वो लेके जाओ, ऐसा करो वैसा करो। इस तरह से मैंने कभी नहीं पैकिंग की थी, कभी नहीं। बस ये गई 2-4 कपड़े ले लेके 2 दिन के बाद तो वापस ही आना है। तो अब और क्या बोलूँ, आप तो सभी जानते ही हैं
तो ठीक है, अभी आगे फिर मौका मिलता है तो फिर आपसे बात करूँगी। तो ये अगला दिन है। मैं अभी मतलब कि जैसे जानते कि मुझे थोड़ी जल्दी थी, तो जल्दी जल्दी में मैंने ब्रेड दही सैंडविच बना दिया था सुबह ना ब्रेकफास्ट के लिए। तो उसी के लिए मैंने प्याज बारीक बारीक काटा था, टमाटर और हरी मिर्च। आप चाहे तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, पर हमें जाना है तो फ्रिज में उतना सामान नहीं रखा था, क्योंकि हम चले जाएंगे तो फिर सारा खराब 1 महीने तक सूखता रहेगा। इसलिए मैंने उनका उसकी जगह पर मैंने उसमें कस्तूरी मेथी डाल दिया था। आप उसमें हरा धनिया डालते और उसमें कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं। और इसमें जैसे कि चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, ये सारी चीज़ें भी डालते, इसमें से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और उसमें फिर मैंने ये जो दही है ना थोड़ी ढीली होती है, तो इसको मैंने सूती कपड़े में डालकर छोड़ दिया ताकि उसका पानी निकल जाए। करीब आधा घंटा मैंने छोड़ दिया था। ये देखिए कितना थिक बना है मेरा। इससे जो होता है ना, उसे जो ब्रेड के ऊपर रखते हैं वो ढीला नहीं होता और ना इस साइड से निकलता है, बहुत अच्छी तरह से फिल हो जाता है वो। और उसके लिए मैंने थोड़ा सा निकाला है टोमेटो सॉस। आप चाहे तो ये भी लगा सकते हैं, या ग्रीन चटनी हो या चिली सॉस, जो आपको ठीक लगे वो आप लगा सकते हैं। तो मैंने इस वक्त यहाँ पे लगाया है ब्लैक सॉल्ट, तो उसके बीच के बाद मैंने उस पर भरा है दही। दही से जब मैं तैयार कर दिया वो सब मैंने वहाँ पे लगा दिया है। देखिए इस तरह से मैंने लगा के उसको दूसरे ब्रेड से उसे बंद कर दिया। इसी तरह से मैं जो बाकी थे ना उनको भी कर देती हूँ कि सबको। तो और फ़िलहाल में आज से ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं था। हर पीरियड के बाद 15 मिनट का टाइम होता था कि उस टाइम ये ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। इससे करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो मैंने आज यही बना दिया था। जल्दी बन भी गया था और कोई दिक्कत भी नहीं थी। और जो भी काम मेरा था वो सब कर लिया था, मतलब एक तरह सारे काम फिनिश हो गए थे मेरे, कुछ भी नहीं बचा था। थोड़ा बहुत तो वैसे बचता ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये बात तो सभी जानते हैं, जब कोई बाहर जाता है तो हमेशा कुछ ना कुछ याद आता ही रहता है कि। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो जल्दी हो सके वो कर देना चाहिए। आप इसको जो तवे पे सेकते हैं ना, तो सेकने के लिए ज़रूरी नहीं कि रिफ़ाइंड ऑयल ही ले, आप इसको बटर के साथ भी सेकने अच्छा लगता है। जितनी धीमी आंच पर से सेकेंगे उतना अच्छा सिकेगा वो, उतना क्रंची बनेगा। कि मैं हमेशा ऐसी जब वो जल्दी होता है तो मैं इस तरह से बना देती हूँ, और बच्चे आराम से खाते, खुशी से खा लेते कि उनको पसंद आता है ये सब। तो जैसा कलर तो डार्क ना करे, जितना कि ठीक लगे, क्रंची हो जाए। आप देख सकते हैं कि क्रंची हो जाए। जब क्रंची हो जाएगा ना तो उसमें से आवाज़ आने लगी, जैसे कोई भी चम्मच लगा, चाकू लगा, कुछ भी, तो आवाज़ आएगी उसमें से। बहुत ही ज़्यादा क्रंची हो जाता है। वैसे आप ब्रेड को टोस्ट करें कुछ भी तो उसमें वो बात नहीं आती है, लेकिन इसमें ऐसी बात आती है। इसके बाद हम जो ट्रायंगल शेप में या आपको कोई और शेप में काटना हो तो उस शेप में आप काट सकते हैं। तो चलिए, मैं फ़िलहाल मैं अपनी वीडियो का एंड अभी यहीं पर करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो जिसके कारण मैं अब कोई और भी वीडियो डालती हूँ तो इसका लिंक सबसे पहले आपके पास जाएगा और इसे आप देख सकेंगे। बाय बाय।